हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल वंदे मातरम एजुकेशन एक्सप्रेस। तो मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन लामी थ्योरम से होगा। ये फिगर कर देते हैं। 1000 न्यूटन इधर की ओर फोर्स है, इधर की ओर T1 और ये T2। तो 1000 अपॉन साइन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और T1 अपॉन ये वाला जो एंगल है 150 डिग्री है, और T2 ये 120 डिग्री है। तो इसके हिसाब से T1 इजकल टू 500 न्यूटन और T2 इजकल टू 866.6 न्यूटन। चेन में तनाव 500 न्यूटन तथा चेन 2 में तनाव 866.6 न्यूटन होगा। नेक्स्ट, the algebraic sum of all the force acting on a body is zero, then the body may be in equilibrium provided the force are। यदि एक पिंड पर सारे लगे हुए बलों का बीजीय योग शून्य है तो पिंड साम्यावस्था में होगा यदि बल निम्नलिखित है। यदि एक पिंड पर लगे हुए सारे बलों का बीजीय योग शून्य है तो पिंड साम्यावस्था में होगा यदि वह बल संगामी है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, कॉन्करेंट। यदि बल संगामी है तो वह बीजीय योग शून्य होगा और साम्यावस्था में। If a number of forces are acting on a point, the resultant will be inclined at angle theta with the horizontal such that यदि बलों की संख्या एक बिंदु पर कार्य करती है तो ऊर्ध्वाधर रूप में थीटा कोण पर प्रति परिणामी का झुकाव इस प्रकार होगा कि ये जो इंक्लाइंड एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ झुकाव होता है वो tan थीटा इक्वल टू सिग्मा भी अपन सिग्मा एच हो जाता है। इसे याद करने का ट्रिक है, जब हॉरिजॉन्टल के साथ करें तो सिग्मा भी ऊपर रहेगा, सिग्मा भी अपन सिग्मा एच। यदि किसी पिंड पर कई बल कार्य कर रहे हो तो उनका परिणामी आर बराबर और उनका जो रिजल्टेंट होगा रूट सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा भी स्क्वायर। यदि बल का क्षैतिज हॉरिजॉन्टल से झुकाव थीटा का मान tan थीटा बराबर सिग्मा भी अपन सिग्मा एच से ज्ञात किया जाता है। हॉरिजॉन्टल के साथ झुकाव थीटा का मान tan थीटा इक्वल टू सिग्मा भी अपन सिग्मा एच से ज्ञात किया जाता है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बराबर सिग्मा भी अपन सिग्मा एच। सिग्मा भी इक्वल टू होता है पिंड पर लगे बले हुए ऊर्ध्वाधर घटकों का योग, वर्टिकल कंपोनेंट्स। सिग्मा एच बराबर पिंड पर लग रहे बलों के क्षैतिज घटकों का योग। नेक्स्ट, द फिगर बिलो shows a weight of 20 kg suspended at an end of cord and a force of 30 kilo applied at other end of cord passing over a pulley, neglecting weight of rope and pulley tension in cord word B। नीचे दी गई आकृति में दर्शाया गया है कि पुली से होकर गुजर रही रस्सी के एक सिरे पर 20 kg का वजन रखा गया और दूसरे सिरे पर 30 kg का बल आरोपित किया जाता है। रस्सी और पुली के भार को नगण्य मानते हुए रस्सी में कितना तनाव होगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये होगा सॉरी 20 kg का न्यूटन, 20 kg का वेट नीचे लग रहा है तो 20 g हो जाएगा, और T1 ऊपर की ओर लगता है टेंशन T, और एक्सेलरेशन इसमें ऊपर की ओर A लगेगा। और इस साइड रस्सी फोर्स 30 kg है तो एक्सेलरेशन A और G दोनों साथ में लगेगा, और T इसमें टेंशन ऊपर, और M ये रोप का वेट है जो 0 दिया गया है। इक्वेशन बनाते हैं। T माइनस 20G इक्वल टू 20A। इस वाले रस्सी में देखते हैं T ऊपर की ओर लग रहा है और 20G नीचे की ओर लग रहा है, और 20A ऊपर की ओर लग रहा है, तो 20A राइट एंड में ऊपर की ओर लग रहा है तो इक्वल टू में इसके आ जाएगा। फिर F नीचे की ओर लग रहा है, T ऊपर की ओर
ओर लग रहा है और फोर्स एम में हो जाएगा। एम में 0 है, 30G-T। 30 नीचे की ओर लग रहा है, टी ऊपर की ओर। जो ये जो फोर्स है नीचे की ओर एम में तो 0 है, एम ए होने की वजह से, एम 0 होने की वजह से, तो 30G-T। 30G-T बराबर टी बराबर 30G न्यूटन, टी बराबर 30 kg फोर्स इसमें लग रहा है। नेक्स्ट, is the force or torque that is necessary just to initiate motion from rest। वह बल या गुण जिसकी आवश्यकता केवल विश्राम से गति प्रारंभ करने के लिए है, तो वह है स्टिक्शन। स्टिक्शन वह बल या आघूर्ण है जिसकी आवश्यकता केवल विश्राम से गति प्रारंभ करने के लिए है। नेक्स्ट, if the resultant of two forces P and Q acting at angle theta makes an angle alpha with the force P, then यदि दो बल P एवं Q का परिणामी थीटा कोण पर कार्य कर रहे हैं और बल P के साथ अल्फा कोण बनाता है, तब तो इसका होता है tan अल्फा बराबर Q sin थीटा अपन P प्लस Q cos थीटा। इसको डिटेल में देखते हैं। यदि दो बल P एवं Q एक दूसरे से थीटा कोण पर कार्यरत है, तब उनका परिणामी R बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। यदि परिणामी R बल के साथ अल्फा कोण पर है, तब परिणामी कोण ट्रायंगल ACE में tan अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार CE अपॉन AE, CE अपॉन AE, तो AE हो जाएगा AD प्लस DE। तो सबका वैल्यू रख देंगे, तो tan अल्फा बराबर होगा Q sin थीटा अपन P प्लस Q cos थीटा। The resultant of two forces P and Q acting at angle theta is, थीटा कोण पर पड़ने वाले दो बल P एवं Q का परिणामी क्या होगा, तो वह होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। दो बल P तथा Q का परिणामी R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। R इक्वल टू होगा रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। विशेष दशा, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो cos थीटा बराबर cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो cos थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बराबर 1। R बराबर P रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, तो R इक्वल टू इसको वैल्यू PQ तो 1 हो जाएगा और ये फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2AB का P प्लस ये R इक्वल टू हो जाएगा P प्लस Q। यदि दो बलों P तथा Q के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो R का मान अधिकतम प्राप्त होता है। मतलब वो साथ साथ फोर्स लग रहे हो। यदि थीटा बराबर 180 डिग्री तो cos थीटा बराबर cos 180 डिग्री का मान -1, तो R बराबर P माइनस Q। यदि दो बलों P तथा Q के बीच का कोण थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो R का मान न्यूनतम होगा। जो भी हो, इसमें जो भी वैल्यू रहे, तो इसमें 180 डिग्री पे लग रहे हैं तो ये न्यूनतम होगा R का मान। नेक्स्ट, फोर्स F इज इन द गिवन फिगर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं। ये लामी थ्योरम से होगा। थीटा वन ये वाला पूरा होगा, ये 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, थीटा वन बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री,
तो ये हो जाएगा, और थीटा 2 हो जाएगा ये वाला एंगल 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये भी उतना ही हो जाएगा। और थीटा 3 जो ये वाला एंगल है, तो 180 में से 60 प्लस 60 ये वाला, और ये वाला 180 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, ये आ जाएगा 60 डिग्री। और लामी थ्योरम यूज करेंगे, थीटा 1 पी अपॉन साइन थीटा 1, तो 150 डिग्री क्यू अपॉन साइन थीटा 2 150 डिग्री, और एफ अपॉन साइन 60 डिग्री जो रिजल्टेंट है आर एफ साइन थीटा 3, तो साइन 60 डिग्री ये। तो इसमें वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये एफ बराबर √3 किलो न्यूटन, इस वाले में √3 किलो न्यूटन, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two force vectors F1 and F2 with the angle between them theta acting on a body simultaneously, then the resultant force is। यदि दो वेक्टर F1 और F2 के बीच एक साथ एक पिंड पर के कोण है तो परिणामी होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा स्क्वायर, रूट में रूट F1 F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा F1 F2 या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा, ये थोड़ा सा एफ कर दिया है PQ की जगह F1 F2। परिणामी आर होगा F1 प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, और इस आधार पर √COM अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा है, तो जो अल्फ़ा F1 से बना कोण है F1 हॉरिजॉन्टल से बनाएगा tan अल्फ़ा बराबर F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। What is the resultant of two force of which one is 20 newtons acting towards east and other forces is 50 newtons acting towards west। यदि दो बलों का परिणामी क्या होगा जिनमें से एक बल पूर्व दिशा में 20 न्यूटन बल लगाता है और दूसरा पश्चिम दिशा में 50 न्यूटन बल लगाता है। यदि दो बल F1 और F2 विपरीत दिशा में हो तो प्रश्न अनुसार थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, F1 बराबर 50 न्यूटन, F2 बराबर 20 न्यूटन। तो फार्मूला से करेंगे तो खैर इसमें F1 माइनस F2 होगा, लेकिन फार्मूला से करेंगे F1 √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, तो होगा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। F1 F2 स्क्वायर माइनस कॉस 180 डिग्री का -1 वैल्यू होता है, तो F1 स्क्वायर प्लस ये F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला होगा, जिससे F1 माइनस F2 आ जाएगा 50 माइनस 20 30 न्यूटन। अतः दोनों बलों का परिणामी बल 30 न्यूटन का पश्चिम की ओर लगेगा, क्योंकि इधर वाली वैल्यू ज़्यादा है और इधर वाला कम, तो फोर्स इस साइड की ओर वेस्ट की ओर ही लगेगा। नेक्स्ट, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 100 kg टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। 100 kg द्रव्यमान वाले पिंड में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए उस पर लगाया गया बल होगा, तो ये होगा F बराबर m बराबर 100 kg, एक्सेलरेशन बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बल बराबर m 100 इंटू 500 न्यूटन। नेक्स्ट,
How can the resultant of two forces P and Q such that P is greater than Q acting along the same straight line but in opposite direction be given as? दो बल P और Q का परिणामी बल इस प्रकार है कि P is greater than Q जो समान सरल रेखा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो ये P माइनस Q। दो बल P और Q का परिणामी बल इस प्रकार है कि P इज ग्रेटर देन Q जो समान सरल रेखा के वही 180 डिग्री पे विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो P माइनस Q के रूप में व्यक्त किया जाएगा। यदि दो बल P और Q के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो वे एक ही दिशा में कार्य करते हैं, तो R बराबर P प्लस Q। दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो R बराबर P माइनस Q। नेक्स्ट, When can the forces be called a non-coplanar non-concurrent force? कब किसी बल को गैर समतलीय गैर संगामी बल कहा जाता है? जब do not meet at one point or their line of action do not lie on the same plane, तब उसको नॉन कोप्लेनर और नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। जब वे एक बिंदु पर नहीं मिलते हैं और उनके कार्य की रेखा समान समतल पर स्थित नहीं होते हैं। किसी बल को गैर समतलीय गैर संगामी बल कहा जाता है जब वे एक बिंदु पर नहीं मिलते हैं, उनके कार्य की रेखा समान समतल पर स्थित नहीं होते हैं। हाउ कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज P मेकिंग एट एंगल थीटा इज गिवन एज? दो समान बलों का परिणामी बल P जो थीटा कोण का निर्माण करता है, किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो व्यक्त किया जा सकता है 2P cos थीटा अपॉन 2। प्रश्नानुसार Q बराबर P, तो R परिणामी रिजल्टेंट बराबर √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो P² प्लस P² प्लस 2P² cos थीटा 2P² अपन 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू होता है 2 cos² थीटा बाई 2। इसको आगे देखते हैं। cos² थीटा बाई 2 1, तो ये 2 इधर जाएगा, मतलब ये मेन फार्मूला याद कीजिए। 1 प्लस cos थीटा का मान होता है 2 cos² थीटा बाई 2। तो R इक्वल टू P इंटू 2 cos² थीटा बाई 2, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा और P रहेगा और cos² थीटा का रूट cos थीटा बाई 2, तो 2P cos थीटा बाई 2। When a body slides down on inclined plane, the acceleration of the body is given by। जब किसी झुके हुए तल में कोई वस्तु फिसलती है तो वस्तु का त्वरण किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो जब कोई when a body slides down on inclined surface, जब inclined surface पे फिसल रही है तो F बराबर G साइन थीटा। F बराबर G साइन थीटा। जब किसी झुके हुए तल में कोई वस्तु फिसलती है तो वस्तु का त्वरण F बराबर G साइन थीटा द्वारा दिया जाता है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? बल की SI इकाई क्या है? बल की SI यूनिट है न्यूटन। F बराबर M में बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण और बल बराबर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F बराबर kg मीटर पर सेकंड। इनके सिस्टम में CGS में बल की इकाई डाइन, SI में बल की इकाई न्यूटन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑल फोर्स इन कंकरेंट सिस्टम इस संगामी परिणामी सभी बलों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बिंदु होता है, तो आता है एक बिंदु पर 1 पॉइंट पर। जब किसी वस्तु पर लगे सभी बलों का क्रिया बिंदु यदि एक ही बिंदु पर कार्यरत है तो उसे संगामी बल कहते हैं। सिंगल प्लेन फोर्स, किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बल एक ही तल में हो। समानांतर बल, पैरेलल फोर्स, जिन बलों की क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर है उन्हें समांतर बल कहते हैं। नेक्स्ट, 4 forces P, 2P, 3P and 4P act along the slides of a square taken in order. The resultant force is। 4 बल P, 2P, 3P और 4P किसी वर्ग की 4 भुजाओं को क्रम में कार्यरत है, इनका परिणामी बल क्या होगा?
इधर P लग रहा है, इधर 2P, इधर 3P, ये 4P। तो परिणामी बल होगा जब सारे हॉरिजेंटल और वर्टिकल को निकालेंगे। वर्टिकल में लग रहे हैं 4P माइनस 2P बराबर 2P, और हॉरिजेंटल में लग रहा है 3P माइनस P 2P। तो इसका रिजल्टेंट सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा भी स्क्वायर से करेंगे, 2√2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, 4P स्क्वायर, 4 से 2 निकल जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8P स्क्वायर। तो P बाहर निकल जाएगा और 2√2 ये वाला हो जाएगा, 2√2P। Two equal and mutually perpendicular force of magnitude P and acting at angle point, their resultant force will be, तो P√2 at angle of 40 degree 45 degree with the line of action of each other। माना दो बल P तथा Q है, इसलिए Q बराबर P, Q बराबर P, ये दोनों को मान लेंगे और वही समांतर चतुर्भुज के नियम से R बराबर √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा 90 डिग्री पे है और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। और P स्क्वायर प्लस P 2P स्क्वायर, तो P निकल जाएगा बाहर, √2 हो जाएगा। और tan अल्फा जो होता है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो Q साइन थीटा अपन P प्लस Q कॉस थीटा, tan अल्फा बराबर P साइन थीटा अपन P प्लस P कॉस थीटा, क्योंकि इसमें Q और P दोनों इक्वल हैं, तो साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, तो साइन 90 डिग्री 1 प्लस कॉस 90 डिग्री, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। tan अल्फा बराबर 1, tan अल्फा बराबर 45 डिग्री, तो अल्फा बराबर 45 डिग्री, ये वाला हो जाएगा। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे मैकेनिक्स के। थैंक यू फ्रेंड्स, इसे रिवीजन कर लीजिएगा।